Hi, I am Dr. Govardhan. I am a nephrologist in Kolkata. Today we'll talk regarding diet part in a kidney patient. I generally tell my patients important 3D therapy for the kidney patients. First is diet, second is drugs, and the third one, which no one likes, that is dialysis. If diet and drugs are well managed, one will be deferred from going to dialysis, or at least the delay of the onset of dialysis one can ensure. खाने पीने का जो नियम है वो किडनी के पेशेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जितना मेडिसिन उनके लिए इम्पॉर्टेंट है उतना ही ड्रग्स के साथ में ही डाइट का एडवाइस भी इम्पॉर्टेंट है. बट जनरली देर इज़ लॉट ऑफ कन्फ्यूज़न कि डाइट क्या खाना है क्या नहीं खाना है. पेशेंट्स के बाद कई बार डाइट चार्ट होते हैं बट जनरली उनके दिमाग में होता भी नहीं है कि खाना कैसे है, क्या खाना है क्या नहीं खाना है. तो आज हम लोग डाइट पार्ट को डिस्कस करेंगे. एक होता है कि क्या खाने पीने की चीज़ें किडनी को ख़राब करती हैं. दूसरा होता है कि किडनी का पेशेंट जो ऑलरेडी किडनी का पेशेंट है उसमें क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए. मे बी वो किडनी प्रॉब्लम नहीं होने पे वो किडनी के लिए ठीक थी, लेकिन किडनी प्रॉब्लम होने पे वो नहीं खानी चाहिए. और दूसरा होता है कि किडनी प्रॉब्लम नहीं भी है लेकिन फिर भी वो किडनी के लिए अच्छी नहीं है. तो पहला हम लोग ले लेते हैं. फर्स्ट विल टॉक रिगार्डिंग कि जो पेशेंट किडनी के पेशेंट नहीं है, दे आर मेंटेनिंग गुड हेल्थ बट अदर कुछ प्रॉब्लम है, लाइक उनको शुगर है, बीपी है, ऐसे पेशेंट उनमें क्या है. तो मैं 3 सेट में लेता हूँ. एक पेशेंट ऐसे जिनको कोई रिस्क फैक्टर नहीं है, शुगर बीपी नहीं है, लेकिन समथिंग शुड बी अवॉइडेड ऑन द लॉन्ग टर्म बेसिस. इफ़ दे आर द चिल्ड्रन ऑफ पेरेंट्स जिनको शुगर है, बीपी है, मतलब जिनके माता पिता को शुगर एंड बीपी है और उनका डाइट पार्ट बिल्कुल ही छूटा हुआ है, मतलब कि वो लोग कैलोरी बहुत ज़्यादा लेते हैं, सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है उनका, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम दे आर गोइंग टू डेवलप हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज़. उस पार्ट को अगर हम लोगों ने पहले ही प्राइमरी प्रिवेंशन करके शुगर एंड बीपी को आने ही नहीं दिया विद द हेल्प ऑफ नॉर्मल डाइट. तो व्हाट इज़ नॉर्मल टुडे बेसिकली इट वाज एबनॉर्मल फ्यू डिकेड्स एगो. मतलब जो हम लोग खाना अभी खा रहे हैं एक टाइम पे एक सेलिब्रेशन का खाना था, आज हम डेली खाते हैं. तो जिसकी वजह से लोगों का हमेशा कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है, शुगर लेवल हाई है. एट द एंड ऑफ ये 50 साल में जो शुगर और बीपी डेवलप होना था वो 30 सालों में आ गया. अब आप 30 साल पे ही आप शुगर एंड बीपी के मरीज हो गए. किडनी प्रॉब्लम आपको अगले 10 सालों में आना ही है. तो अगर आपके पेरेंट्स में शुगर एंड बीपी का इवेंट हो चुका है तो यू आर गोइंग टू डेफिनेटली डेवलप शुगर एंड बीपी, बट द ऑनसेट कैन बी डिलेड विद द हेल्प ऑफ डाइट मैनेजमेंट. एंड कुछ नहीं करना है आपको, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन करना है, सॉल्ट रिस्ट्रिक्शन करना है. दूसरा पेशेंट होगा जो किडनी का ऑलरेडी पेशेंट है, जिसका क्रिएटिनिन मान लीजिए डायलिसिस की जरूरत नहीं है बट हल्का सा किडनी का प्रॉब्लम है, जैसे 1.5 का क्रिएटिनिन है, 2.5 का क्रिएटिनिन है. अब इसमें डाइट पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. क्यों? क्योंकि कैलोरी रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, अगर फॉस्फोरस रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, पोटेशियम रिस्ट्रिक्शन नहीं रहता है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट सॉल्ट. सॉल्ट इज़ बेसिकली ओमनी प्रेजेंट, हर जगह मौजूद है सॉल्ट. आपके खाने में आप देखेंगे तो नेचुरली सॉल्ट है, लेकिन हम ऊपर से सॉल्ट ऐड करते हैं जिसकी वजह से द फूड बिकम्स मीन्स रिच इन सॉल्ट. एंड सॉल्ट इज़ बेसिकली इट्स ए वाइट पॉइजन फॉर द ह्यूमन बॉडी. कुछ इलाके जो मतलब इस धरती पे कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे सॉल्ट पाया ही नहीं जाता है, फिर लोग जानते ही नहीं कि सॉल्ट ऐसा होता है. नमक क्या चीज़ होती है. हम लोग भारत देश में नमक को तो हम लोग अमृत की तरह खाते हैं, कहीं भी है नमक मिला दिया. तो इट्स नॉट गुड फॉर इवन ए हेल्दी पर्सन एंड ऑफकोर्स फॉर ए किडनी वाला पेशेंट के लिए तो सॉल्ट तो बिल्कुल ही ठीक नहीं है. तो सॉल्ट जितना मतलब किताबी भाषा में बोले तो 2 ग्राम का सॉल्ट इंपॉर्टेंट होता है, उससे कम ही रहना चाहिए. बट लेकिन फिर भी जनरली हम लोग, जैसे मैं बंगाली में थोड़ा बहुत बोलता हूँ कि रन्ना सॉल्ट, रन्ना नून एकदम कम और कच्चा नून खाबेन ना. इसका मतलब होता है कि कच्चा नून आपको एक्स्ट्रा सॉल्ट, टेबल वाला सॉल्ट लेना ही नहीं है, और कुकिंग जो सॉल्ट है उसको एकदम कम रखना है. तो ये कंसेप्ट आपका होता है इसके लिए. फिर आपका है कि अगर इफ़ यूर डायबिटिक, कैलोरी रिस्ट्रिक्शन शुड बी देयर. अगर आपका क्रिएटिनिन ऑलरेडी बढ़ा हुआ है तो फॉस्फोरस, हाँ ऑफ कोर्स यू हैव टू डिस्कस विद योर नेफ्रोलॉजिस्ट, यू हैव टू discuss with your dietitian regarding that, but the diet part for a kidney patient is always a customized approach. Then मैं एक चीज़ डिस्कस करना भूल गया कि अगर कोई, हाँ इंपॉर्टेंट है कि कुछ दवाइयाँ जो कि कुछ लोग डाइट की तरह लेते हैं,
बहुत सारे लोग हैं जिन लोगों को क्रॉनिक हेडेक है, बहुत सारा टेंशन चलता है, तो वो हमारे पास आते हैं, उनका क्रेटिनिन मालूम पड़ता है कि 3 है 4 है, दे नेवर नो कि उनका क्रेटिनिन ऑलरेडी बढ़ा होता है, किसी और कारण की वजह से उनका क्रेटिनिन चेक हुआ 3 क्रेटिनिन आया। अब क्या हुआ, बाद में हम लोग जब हिस्ट्री जब इन्वेलुएशन करते तो मालूम पड़ता है कि वो बहुत दिनों से उन्होंने दर्द की गोली, स्पेशल गोली ले रहे हैं। तो एक पर्सन जिसको कोई किडनी का प्रॉब्लम नहीं था, उनके पेरेंट्स भी डायबिटिक हाइपरटेंसिव नहीं थे, कोई रिस्क फैक्टर नहीं था, लेकिन कुछ दवाई जो डाइट की तरह खा रहे थे, उसकी वजह से किडनी डैमेज हो गया। अब सरप्राइज मिला कि अगले 4-5 सालों में उनकी डायलिसिस की तैयारी हो गई। तो इवन दिस पार्ट इज इंपॉर्टेंट। एंड तीसरा पेशेंट जो हम लोग का, या तीसरा या फिर चौथा बोलेंगे कि पेशेंट ऑन डायलिसिस, उनका डाइट तो बिल्कुल ही अलग होता है। द पेशेंट हु इज़ ए किडनी पेशेंट बट नॉट ऑन डायलिसिस एंड ए पेशेंट हु इज़ अ किडनी पेशेंट बीइंग ऑन डायलिसिस, द डाइट पार्ट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। क्यों? क्योंकि पहले हम लोग सिखाते हैं कि ये डाइट फॉलो करना है, एंड द पेशेंट वंस द पेशेंट बिकम्स डायलिसिस डिपेंडेंट, एंड नाउ द डाइट जो रूल है वो चेंज हो जाते हैं, एंड द पेशेंट इज बेसिकली फॉलोइंग द प्रीवियस डाइट रूल। अब यहाँ पे देखते हैं कि डायलिसिस में पेशेंट हमारा खराब हो रहा है। तो डाइट इज ए इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ ए किडनी पेशेंट्स मैनेजमेंट पार्ट, एंड इट हैज़ टू बी कस्टमाइज फॉर एवरी पेशेंट। तो काइंडली अप्रोच your nephrologist for the diet, because diet is the important factor for a kidney patient. Thank you.